वीडियो बना रहेगा। वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर। मुझे एहसान नहीं चाहिए, मुझे बिल चाहिए। 150 का बिल नहीं कटेगा तो आप 150 का क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? इसका पूरा 100% गलती है। यहीं से सामने बनी हुई है शॉप जो कि टिकट करते हैं ब्लैक। पेंट्री में लेके जा रहा हूँ आपकी थाली। छोड़ो, बिल्कुल हाथ मत लगाओ। अरे है तुम्हारा स्कैनर। 150 की कोई थाली आती, इतनी महंगी थाली बेच रहे हो तुम? गलती हो गया हमसे। आप चले जाओ, ये काम मत करो, आप चले जाओ। जाओ यहाँ से देखो, किसी ने चेन खींच दिया भाई। 10 डिग्री चल रहा है। ये भी विलन है, तुम भी विलन हो। क्या झांक रहे हो उसके फोन में, मेरे फोन में? इधर क्यों खड़े हो? मिस बीएफ की कंप्लेन रिकॉर्ड डालूंगा मैं। सर्विस चार्ज कैसा सर्विस चार्ज लेते हैं? कहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये कमीशन होता है? कहाँ लिख के दें? टिकट दिखाना एक बारी। है ठीक है, रुको रुको 1 सेकंड। मैं अभी आपका एक ट्वीट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको रेलवे बताएगा। ये जो आप यहाँ पे टिकट पे जो ज्यादा पैसे लेकर के दे रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। हमने कुछ ले ही नहीं रहे, हमने कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं बोला तो 20 के 25 क्यों लिए आपने इनसे? क्या लिए? जो सर्विस चार्ज है सब जगह लगता है, आगे काउंटर। कहाँ लिखा है सर्विस चार्ज? हमसे बेकार की बहस ना करें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जॉब के नाम पे ये है कानपुर का रेलवे स्टेशन, ठीक है? यहीं से सामने बनी हुई है शॉप जो कि टिकट करते हैं ब्लैक। 20 रुपए का टिकट दे रहे हैं भाई, ये 25 रुपए का बना गया और लोग जो है इनसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी मैं इसका एक ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग करना इसे रीट्वीट। जितने भी छोटे छोटे से ब्लैक टिकट वाले बंदे बने हुए होते हैं ना, ये हर किसी को 5-5-10 रुपए की टिकट बढ़ा करके बना करके दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अभी तक ये चीज जो है टिकट काउंटर रेलवे पे देखने के लिए मिलती थी, वहाँ पे चीजें सही हुई है, तो यहाँ पर जो है गलत काम होने लग गया है। हालांकि रेलवे के टिकट या इस तरीके से कैसे बिक रहे हैं भाई। और मैडम का सीधा सीधा कहना है कि भैया ये कमीशन है। काय चीज की कमीशन लग रही है भाई ये? हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसका नंबर है 12876, जो कि चलती है भाई दिल्ली के आनंद विहार से सुबह 7:30 बजे और अपने डे 2 में पहुंचती है भाई उड़ीसा के पुरी में लगभग शाम को 6 बजे। आज अपनी जर्नी करेंगे भाई जनरल क्लास में। मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 8 के बीच में, यहीं से जो है अपनी ट्रेन आएगी यहाँ पर। फिलहाल सवा 1 हो रहे हैं भाई, और अभी जो है ट्रेन को आना था इस टाइम पे 15 पे, अभी तक जो है ट्रेन नहीं आई है। ट्रेन जो है यहाँ पर लगभग 1 घंटा लेट दिखा रहा है। तो ये ली भाई अपन ने 10 रुपए की बोतल पानी की, ये ली है। यहाँ पे पानी की वेंडिंग मशीन दिख रही होगी, इससे लिए चाय पी लिया मैंने। जहाँ लोग बैठे हैं दूर दूर तक कोई भी डस्टबिन नहीं है। अब मेरे लिए सबसे आसान क्या होगा, इसको फेंकना सीधा ट्रैक पे। तो भाई डस्टबिन तो ढंग की जगह पे रखो ना यार। ये पड़ा है बताओ इतनी दूर। अब जो है बोर्ड पे जो है नंबर आया ट्रेन का, तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। अपन भी चलते हैं भाई जनरल कोच की तरफ। डर तो लगता है सारा सामान देख करके, लोगों को देख देख करके। आज तो लग रहा है सीट मिलना क्या, आज तो लग रहा है अंदर घुस ही नहीं पाएंगे भाई। इसकी कंडीशन तो भैया अपनी सोच सुनी ज़्यादा खराब है। इधर ना बहुत से बंदे अंदर जाने की जुगाड़ में जाके, मुझे पता जा नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, और ये लोग और अंदर घुसना भी गेट पे खड़े हुए सारे के सारे। ये भाई मस्त खड़े हुए अपना बाहर, इनको पता है सीट मिलनी नहीं है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, गेट के पास ही बैठ के जाना है, आराम से रिलैक्स खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो? प्लान कैंसिल कर दिया क्या? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इस बंदे को मैंने बोला थोड़ा सा उधर हो जाए, मैं भी बैठ जाता हूँ, तो वहाँ से आवाज कह रहा कांच का सामान है। देखो खुद बैठा हुआ है, ऐसे ही होता है जनरल डिब्बे में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिलहाल बस अंदर घुसने के लिए गदर मची थी। क्या बोल रहे थे? मार शुरू हो गया। अंदर बहुत जगह थी, फिर भी पता नहीं गेट पे अंदर जाम क्यों लगा दिया। सीट किसी को मिलनी नहीं थी। कानपुर सेंट्रल पे देखो रिनोवेशन का काम चल रहा है, काफी इधर प्लेटफॉर्म वगैरह फील करे हुए हैं। क्या लिए घूम रहे हो अंकल? अंडा बिरयानी है, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी। अंडा बिरयानी कितने का है? 90 रुपये। अरे कहाँ भाग रहे हो? अदरक वाली चाय तो पिला दो। लो 20 लाख है। चलो कोई बात, हम 10 लाख दे देते हैं आपको। लेना यार अभी लेता हूँ। ऐसे मत बैठो, ले जाएगा कोई फ़ोन तुम्हारा। क्वांटिटी एकदम आधी हो गई है अदरक वाली चाय। अब फिलहाल इसको पी के देखते हैं कैसी है भाई। ठीक है, ओके, इतनी तूफान चाय भी नहीं है। ठीक है ले। आपको दिखाता हूँ जनरल बॉक्स की हिम्मत। ये अपने 2 भाई बैठे हैं, ठीक है? पता कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं दिल्ली आनंद विहार से, और इनको जाना भी किधर है? ये समझ लो पूरा इंडिया के हार्ट से, सेंटर से एकदम लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ पड़ता ना, बीच वगैरह उड़ीसा पुरी, वहाँ जा रहे हैं बंदे, और लगभग 2 दिन लगेंगे इसको पहुँचने में। आज सुबह से बैठे हुए हैं, आज सुबह 7:30 बजे बैठे हैं। कल ये लोग पहुँचेंगे रात में लगभग 7 या 8 बजे, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट है, वरना 6 बजे पहुँच जाते हैं। और ये बंदे देखो जा कैसे रहे, और उन्हें पूरा ऐसे ही जाना है। और हिम्मत है भाई बंदों में, देख रहे हो? हर कोई नहीं जा सकता भाई। कल रात में से सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, और आज जो है ना मन थोड़ा सा सही नहीं है, होता ना जैसे कम नींद आने पे होता है, वैसा है। आज दिमाग बहुत ख़राब है, सर दर्द हो रहा है। लोगों को पता नहीं होता उनके साथ जो बंदा बैठा है वो कहाँ से आया है,
नशे में तो नहीं है, पागल खाने से तो पागल नहीं है, क्या पता धक्का मार दे पीछे से, लेकिन लोग आराम से दरवाजे पे बैठते हैं, उनको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं होती है। और ये पागलों जैसी बात पता मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है मैं भी एक पागल हूँ, और क्या पता धक्का मार दूँ। तो भाई आराम से बैठना, ठीक है? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकते हैं ना, है ना? मुझे समझ गया बैठना। माल है, माल है? सामने जा रही है मालगाड़ी, और तुम्हारे पास माल क्यों होगा? माल होनी चाहिए मालगाड़ी में। क्या जोक मारा भाई। जब ट्रेन आई थी ना, जब चढ़े थे सब लोग, इतना हल्ला हो रहा था, इतना धक्का मुक्की हो रहा था, मतलब शांति से बैठे हुए हैं, कोई भी शोर नहीं है, बस ट्रेन के पहियों की आवाज़ आ रही है, चुप 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 चुप। तो यहाँ से जब आप अपना सिंक देखेंगे तो सिंक जो है वो बंद हो रखा है। वहाँ अपना बाथरूम देखेंगे, गेट नंबर 2 पे लिखा है, बाथरूम भी जो है बंद है। सामान जो है काफ़ी सारा है। नॉर्मली जनरल कोच में ऐसा होता ही है। बाकी देखते हैं, कोई ना कोई टॉयलेट करने आते हैं, देखते हैं उनको स्पेस कैसे मिलेगा। बात करें भाई अपनी ट्रेन के बारे में, तो भैया अपनी ट्रेन जो है लगभग हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है, संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। लगभग 19 किलोमीटर का इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है भाई, और ये पहुँचती है उड़ीसा के पुरी में। 30 से 34 घंटे ले लेती है पहुँचने में, तब जाकर के उड़ीसा पहुँचती है। बात करें इसके कोचेस के बारे में, तो सारे कोचेस है इसके अंदर भाई, जनरल क्लास भी है, स्लीपर क्लास भी है, AC क्लास भी है, सब है। कितना का है? 50 का सर। दे दो, अब इतने जोश में दे रहे हो तो। चाउमीन खाइए, गरम नहीं तो पैसा नहीं। तो राइट नाउ वी आर टेस्टिंग दिस चाउमीन, जनरल क्लास चाउमीन। कैसरोल की बात करें, काफ़ी ही छोटा जो है भाई इसका बॉक्स है। खोल करके देखता हूँ इनकी जो चाउमीन है वो किस तरीके की है। चाउमीन तो भैया अपनी वाली है। अब भाई टेस्ट करते हैं इनकी चाउमीन कैसी है। गरम तो है क्योंकि अभी एंट्री से शायद आए होंगे। इनकी तो चाउमीन भी एकदम बेकार है यार। चाउमीन इतनी बढ़िया बनती है यार, इतनी भी बेकार नहीं है मतलब, लेकिन ठीक नहीं है। चाउमीन ले और उन्नाव आ गया भाई, पहले चढ़ने वालों को चढ़ने देते हैं, फिर अपनी चाउमीन खाते हैं। तो जी 3 बज रहे हैं, अभी अपने टाइम से लगभग सवा घंटा लेट अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई। उन्नाव जंक्शन लगभग 445 किलोमीटर का डिस्टेंस ने ट्रैवल कर लिया है, और ये है भाई इसका प्लेटफॉर्म नंबर 3। शायद किसी गाड़ी को क्रॉस कराने के लिए जो है यहाँ पर अपनी गाड़ी रुकी हुई है। तो उन्नाव जंक्शन में काफी शांति हो रखी है भाई चारों तरफ। बात करें आप प्लेटफॉर्म की, तो भाई टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे 5 है, और ट्रैक जो है यहाँ पे ट्रैक पड़ते हैं लगभग 7, जहाँ से जो है ट्रेनें लगभग गुजरती है। 90 से 100 के आसपास ट्रेनें यहाँ से गुजर पड़ती हैं, जबकि ज़्यादा इतना बड़ा स्टेशन ये है नहीं। यहाँ पे इतनी देर का होल्ड इसका होता नहीं है, पता नहीं क्यों फिर भी रुकी हुई है यहाँ पे। बारह स्लीपर कोच थे भाई इसमें। 3 बजे पहुंचे थे इधर, बैठ जाओ 3:30 हो गए, अब आगे होमकिंग हुई है भाई। तो अपने टाइम के आधे घंटे बाद भाई अब निकली है हमारी गाड़ी उन्नाव से। अब चलते हैं बहुत ही खतरनाक फैसला करके इसके बाथरूम की तरफ, देखते हैं इसका बाथरूम कैसा है। नीचे आज मामला साफ है, लेकिन भाई ऊपर जो है खराब है, किसी ने पानी वानी डाल दिया इसमें, बीड़ी पानी नहीं है भाई, ना इसमें है और ना इसमें है, इसमें ज़रूर है। फिलहाल मैं बैठ गया हूँ कांच के ऊपर भाई के, बाकी सामान टूट जाएगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है इसकी। अंदर भाई पानी खत्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। कोई अगर किसी बड़े काम के लिए गया ना अंदर तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक देना पानी की बोतल, कितना? 15 भाई बोतल मिली है अपने को 15 रुपये की, यानी कि 14 की देनी चाहिए, वैसे तो 15 की दे दी, लेकिन ये भी काफ़ी देख के सही लगा। सारी चीज़ें अच्छी रेट में बिक रही हैं इधर, खाना भी, ब्रेड कटलेट भी, एग बिरयानी भी। चाय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, वो 10 की 5 की होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए ना चाय है, लेकिन 14 के 15 क्यों दिए ना? गलत बात है ना। 1 रुपये ले लिया मैंने, कंप्लेन कर दूँ इसकी? छोड़ दूँ? आपने बोला इसलिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं लगता करना चाहिए, ठीक है? 1 रुपये का समझ में आता है खुले के लिए, लेकिन अगर 20 रुपये लेते हैं तो फिर दिक्कत है। फिलहाल ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक चाय मैं इसकी और पीऊँगा, और उससे जो है अपन बोलेंगे कि भाई ये चाय आपके मेन्यू में 5 रुपये की दिखा दी है। अगर वो 5 रुपये की देता है तो ठीक है, फिर अगर वो नहीं देता है फिर जो है उसकी हम कंप्लेन करेंगे। उसको मैं मेन्यू दिखाऊँगा, बोलूँगा देखो तुम्हारे रेलवे का मेन्यू है। मेन्यू दिखाने के बाद हम उससे बात करेंगे। ओ भैया ये भीड़ देखो, मुस्कुराइए, लखनऊ में है ऐसी भीड़ में। तो जी टाइम हो रहा है 5:10। अपने टाइम से लगभग 2 घंटा लेट भाई अपनी गाड़ी पहुंची है अब जाकर लखनऊ जंक्शन पे। लगभग अपनी गाड़ी ने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई अभी तक।
वही स्टेशन कोड की बात करें तो स्टेशन कोड है LKO। टोटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 9 और ट्रैक है यहाँ पे 16, लगभग भाई 250 से ज्यादा ट्रेन एक दिन में यहाँ से निकलती है। ये वाला कोच है अपना, अभी भी जो है भाई कोच जो है खाली नहीं हुआ है, ट्रेन आए हुए काफी देर हो चुकी है, लोग घुसने के इंतजार में खड़े ही हुए हैं। भाई 10 मिनट का यहाँ पर ब्रेक है टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, बाकी तो ट्रेन वैसे भी लेट है, पता नहीं रुकेगी कि नहीं। जब तक चलते हैं उस स्टॉल के पास। ये मूंग दाल कितनी है? 20 देना एक। ये बंदा भाई सबको जो है चीज़ें एकदम एक्यूरेट रिप्ली दे रहा है, यानी कि भाई ओवर चार्ज ये बंदा नहीं कर रहा, क्योंकि वो है हमारा जनरल कोच। और मैं उधर गया था, दूर हो, आपको दिख रहा होगा, इसके आसपास जो है कोई भी स्टॉल नहीं थी, वरना मैं 2-3 में और पता करता। चलो 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 वो देखो किसी का जूता लेके भाग रहा कुत्ता भाई। हमें इसने जो है पूरा वहाँ रोक दिया था बाहर की तरफ, अब जो है ये देखो अंदर से इतना मस्त लगता है लखनऊ, यहाँ एकदम खींचता चला जा रहा है। तो नहीं क्यों यार, ये ना बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा ना, वहाँ पे भी रोकी, फिर थोड़ी चलाई, फिर स्टेशन पे रोक दी। दे एक चाय दे दे यार, कभी 5 निकल रहे कभी 50 लेकिन निकालना है 10। अभी मदद है भाई। नरबंदा उसी तरीके से बाबा बन के मार मार के पैसे ले रहे हैं सबसे, धांधली है साहब। गलत बात है, जो दे रहे हैं उसे ले लो, जबरदस्ती मार मार के ले रहे हैं। बताओ हेलो, हाँ कंप्लेन कर रहे हैं इधर रहिए जनरल कोच में। हमेशा किस्मत ऐसी होती है, अपने आसपास जो है कहीं भी दूर दूर तक कोई भी स्टॉल नहीं होता है, और अपन जो है यहाँ पे हैं भाई अंदर की तरफ। तो देखा अभी टाइम हो रहा है 6:51, अपनी गाड़ी 577 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच चुकी है भाई राय बरेली जंक्शन पे। स्टेशन कोड है भाई यहाँ का RBL। टोटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिसमें 12 ट्रैक है। डेली जो है भाई यहाँ से 60-70 ट्रेनें आराम से निकलती है। जब तक शांति होती है तो ट्रेन नहीं होती, और ट्रेन के आते ही चाय और समोसे के भाई नारे लगने लग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। 5 मिनट का हॉल्ट है बस यहाँ पे, ज्यादा देर का हॉल्ट नहीं है। बाकी जो अपनी गाड़ी है भाई मस्त लेट चल रही है 2 घंटा। हेलो, हाँ जी बोलिए। इशू ये हुआ है, ये लोग आधा कप चाय दे रहे हैं, बोले इतना ही आता है, एकदम आधा, एकदम 150 ml दिखा रहा है आपके मेन्यू में। तो आधा कप दे रहा है, ऊपर से उसमें आपके मेन्यू में 5 रुपए का दिखा रहा है चाय, ये 10 रुपए का दे रहा है, बोला 5 का कोई चाय नहीं आता है। ठीक है सर, ओके जी, एक्शन के लिए भेजो। ये आ गया है इनका रिमार्क, इन्वेस्टिगेशन के लिए चला गया भाई इनका मुद्दा। हाँ ये 30 को जो है इनकी कंप्लेन चली गई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पर जो है एक्शन लिया जाएगा। क्या है खाने में? 2 सब्जी, एक चना मसाला का सब्जी, एक आलू गोभी की सब्जी, दाल फ्राई, राइस। कितने का है? हाँ 150 रुपए। कोई सस्ता वाला नहीं, थोड़ा और कम का? ऐसा है, खाना बढ़िया वाला खाइए ना भैया, क्या आप सस्ता 10-20 में सस्ता मिलेगा, इसमें चना मसाला का सब्जी है। ये जैसे नहीं चाहिए फिर, वो कम वाला खाना है नहीं? नहीं कम वाला भी नहीं है साहब। पेंट्री किधर है आपकी? आगे है। आप वहीं जा रहे हो ना? हम जाएंगे दूसरे बगस्ते जाएंगे ना। पेंट्री में लेके जा रहा हूँ आपकी थैली क्या है? देखने के लिए 80 वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। 80 वाला मतलब मिलेगा यही थाली में मिलेगा, मतलब नहीं समझे, ये सब्जी नहीं मिलेगा, मगर क्वांटिटी मतलब चावल का इसमें ज्यादा है, उसमें कम रहता है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। थाली यही मिलेगी ना? हाँ थाली यही मिलेगा। अब बोलो ना वो थाली अलग है, मैं ला देता हूँ आपको, सीधे में बता मैं वहीं चल रहा हूँ, चलो ना। मेरे साथ एक भाई भी है पीछे, जिसको 80 वाला चाहिए। खा लो कोई दिक्कत, खा लो, आप उतना दूर जाओगे। क्यों, क्या हो गया? वो होगा क्या, वो बचवा वहीं आएगा, बस थोड़ा चावल को 19-20 है बस, और क्या कोई फर्क नहीं है, खा लो बस। ना 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 ना, अभी छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो बिल्कुल, खा लो। हाथ मत लगाओ, वहाँ आपके मैनेजर से चल के बात करेंगे पहले। अब यार 150 वाला खाना हो गया 80 रुपये का, अरे ले लो आप खा लो ऐसे ही। कौन मैनेज करता है कैंटीन ये वाला? ये थाली कितने का है ये वाला? 150 रुपये का है। तो 80 रुपया का मिलेगा। ये तो सब्जी के बिना दे ही नहीं रहे मिलेगा सर, क्यों नहीं देगा? हैं? ये बोल रहे हैं 80 वाला दूसरा थाली है। सब्जी ले लीजिएगा तो 80 रुपये लगेगा, सब्जी लीजिएगा तो 150। मैंने इनको बोला था, मैंने कहा कोई कम वाला नहीं है, पहले तो मना कर रहे, फिर बाद में बोला कि हाँ 80 वाला है, वो दूसरा है। बोला कि मेरे पास अभी तक नहीं था, ठीक है, मैं बोला ठीक है 80 वाला मैं भिजवा देता हूँ, मैं तो मैं लेकर आ रहा हूँ। ये जब हाथ में है तो भिजवाने का क्या मतलब दे है? देते हैं बात से। तो फिर बोलेंगे सर ठीक है सब्जी हटा दे, ले लीजिए सर, तुमने चलो पेंट्री कार में। नहीं वो तो मैंने बोला है ना आपको, पेंट्री कार में चलो, मैं वहाँ चल के पूछता हूँ। सब्जी नहीं ले लीजिएगा तो सर 80 रुपये। इनको मैंने यही बोला है, सब्जी नहीं लूंगा मैं, तब कितने का दोगे? बोले ये वो है ही नहीं खाना, मैं दूसरा लेके आऊंगा। ऐसे क्यों बोला भाई? क्या बात है ये? मैं बोला 80 वाला खाना ला के दे रहा हूँ। अरे यार फिर वही उलट पलट कुछ करता है, सब्जी हटा दो, दे दो सब्जी क्यों बोल रहे बोले हो? सर जी बोले चल ठीक है ले लीजिए, तब वो बोले नहीं चलो पेंट्री काटे हम। फिर बाद में क्यों बोलने लग गए कि ठीक है ले लो, ठीक है ले लो? सब बात मत क्या बात है? सेट और पेट को कर लगता है, सब्जी यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ से मान लो सेट लगा के नहीं लेते तो सब्जी चेंज कर लो। लाओ जरा दे दो मुझे वो भी, चना मसाला है ना वो। अभी ये कितने का हो गया? देखिए सब्जी अलग से लीजिएगा तो रेट बढ़ जाएगा आपको, तो डबल हो जाता है रेट क्या? डबल नहीं। 80 का वैसे सब्जी लेते ही 100-150 का पहुंच जाएगा, 70 रुपए की सब्जी आएगी। कार्ड में तो 100 रुपया के रहता है।
ठीक है, इसका बिल निकालो मुझे। सर आप 80 रुपये वाला सर लीजिए। मुझे 150 वाला बिल चाहिए, 150 वाला बिल निकाल दो। 80 रुपये का बिल निकलता है सर, 80 रुपये से ज़्यादा का नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो खाना कैसे हो जाता है 80 रुपए से ऊपर का? और पहली बात 80 का तुम लोग दे ही नहीं रहे हो, 150 का ही दे रहे हो हैं? नहीं देगा 150 के साथ पैसे नहीं आपने बोला किसी को 80 रुपए का है? पैसे नहीं साहब। ये लड़का सामने खड़ा है, पूछो जैसे कुर्बान है कितने का खाना बताया ने? 150 बताओ। तो 150 में साहब इसमें सब्जी 2 सब्जी बताया ना कि 2 सब्जी है इसमें का मार दूंगा तो तलाश नहीं वो है बात देखो मार दे वही बात कुछ कर रहे हो। जब बोलते तू खाना ना दे रहे बताइए नहीं हो तो ऐसे बात करे कोगन फिर ये मारूंगा पड़ाक भूल के दिमाग खराब करे तो। ये आपका मैनेजर है कि आप इसका मैनेजर हो? बोलिए कि ठीक है खाना ला के दे रहा हूँ 80 रुपये मेरा वहाँ खाना पर है। दे दे वो सब्जी हटा के बोले कि सब्जी हटा देते ले लीजिए सर। चूती जाते हैं। झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहे आप हैं। बोले सर कि मैं चलो पेंडिंग कार्ड में बोला कि सर जा रहेगा। हम तू मारूंगा बुजुर्ग का। तेरी माता बकर कर रहा है, बस कर रहा है। गलती है माता के उसे पकड़ करते रहता है। और फिर पीछे से क्यों चिल्ला रहे थे कि ले लो ले लो ले लो? हाँ पीछे से भी कह रहे थे। चूती जाते हैं। अब बहस कर रहा है, गलती करके भी ऊपर करता है। तुम तो कोई खाना खरीदेगा 150 रुपए का? इसका बिल निकालो 150 रुपए का। 150 का बिल नहीं आएगा, 180 का बिल निकलेगा। 150 की थाली बिक रही है ना? सर मैं कम करके दे सकता हूँ ना, मशीन में जो सेट होता है। 150 की थाली बिक रही है ना? जी जी तो बिल नहीं निकलेगा? 180 का निकलेगा जो 100 अरे का सब्जी आता है। 150 का मैं परचेज कर रहा हूँ ना आपसे कुछ चीज, तो बिल कितने का होना चाहिए? उसका सामान का क्या लिए? ले सकता हूँ, बेसी नहीं। फिर ये 150 का कैसे हो गया? सर मैं बोल तो रहा हूँ सर, कम आपसे ले सकता हूँ, बेसी नहीं ले सकता हूँ। ये कम और ज्यादा की बात मत करो, मैं ये पूछ रहा हूँ 150 का आप बेच रहे हो तो 150 का बिल कहाँ है? भैया मैं 80 रुपए के खाना है, 100 रुपए का सब्जी आता है। हाँ। 100 रुपए के लेके नहीं, हम आपको 70 रुपए लेता हूँ सब्जी। मेन्यू में रेट कितना होता है आपका? मेनू कार्ड में सर 100 रुपए की सब्जी है, मटर पनीर का। हाँ। सुबह में मटर पनीर दिया, अभी चना मसाला एक सब्जी दे नहीं सकता हूँ ना, चेंज कर सकता हूँ। सुबह में दिया तो मटर पनीर, अभी सब्जी चेंज हो गई। तो फिर हर चीज का बिल होता है ना कुछ, ये बिल होता है तो इसका भी होना चाहिए ना? वही चलते तो 100 रुपए के मटर पनीर है 100 रुपए का मटर पनीर आता है, मेनू कार्ड में। 80 की थाली आएगी, 100 रुपए का मटर पनीर आएगा, क्या सोच के बोल रहे हो आप? सर आपसे तो बहस नहीं कर सकता हूँ। नहीं, 80 की थाली आप बोल रहे हो, 100 रुपए का मटर पनीर, कोई सेंस बन रहा है इस बात का? सेंस तो नहीं बन रहा है, बाकी सर मेनू कार्ड में सर दिया है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। दिखाना 100 रुपए का मटर पनीर कहाँ दिया मेन्यू कार्ड में अपना? दिखा देता हूँ सर, दिखा देता हूँ। मुझे आप लोगों का ये समझ ही नहीं आ रहा रेट क्या चल रहा है। तो नहीं कर सकता हूँ आपसे क्योंकि बहस क्यों करोगे जब 150 की कोई चीज ही नहीं है आपके पास? आप या तो मुझे बिल दे दो। मेनू कार्ड ये आदमी वहाँ से बिना बेचे वहाँ से जा रहा है, गलत बात नहीं है। वीडियो बना रहेगा ना अरे वीडियो बंद कर दे, वीडियो बना रहा है बाबू, वीडियो बंद कर दे, मोबाइल वीडियो बंद कर। ए, छीरा। ये मुझे थाली बता रहे हैं 150 रुपए की, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कुछ कम वाली नहीं है, तो पहले तो इनकार कर रहे हैं, दोबारा में बता रहे हैं कि है 80 वाला हम आपके लिए ला देंगे। फिर मैंने इनसे बोला कि एक काम करो, मुझे ऊपर वाली चीज मत दो, और फिर कितने का है? बोले ये है ही नहीं, 80 वाला दूसरा थाली है। मैंने कहा ठीक है, मैं मैनेजर साहब से जाके पूछ लूंगा आपके कैंटीन में। सर बिल्कुल। अब मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ तो सुनिए तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद जब मैं फिर यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये सर बोल रहे हैं कि चना मसाला मत लो, 80 का थाली है ये, और फिर बाद में ये मेरे पीछे से बोल रहे हैं कि आप थाली ले लो करके। वही सब्जी हटा देता तो आपको 80 रुपए। ये चीज जो बेच रहा है उसको बोलना चाहिए ना। जी सर बिल्कुल सर। और पहली बात 100% गलती है उसका, पूरा 100% गलती है। 100% गलती पूरी है ना। तो ये 150 रुपए का आप भी तो बेच रहे हो ना, तो मुझे आप लोग इसका बिल निकाल दो, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों की गलती नहीं है, सिर्फ इन्हीं की गलती है। सर इस चीज को आप जस्टिफाई कर पाओगे? 80 की थाली है, 100 का पनीर है, दिखा सकते हो तो फिर बिल भी तो निकाल सकते हो ना। सर मैं ये खाना खाऊंगा अगर 150 रुपए का, तो मुझे बिल नहीं मिलेगा क्या? बिल तो मिलना चाहिए ना सर। मिलेगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मिलेगा। कहाँ बोल रहे हैं आप? मना कर रहे हैं 150 वाला नहीं मिलेगा। बाकी मैं तो बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। सर 80 की थाली है, 100 रुपए का पनीर है। जी मशीन में सेट होता है ना, तो हम अलग से उसको नहीं बना सकता हूँ। 100 रुपए की सब्जी, 80 रुपए के खाना स्टैंडर्ड, तू हो गया 180। कोई एक स्टेशन जाए, चाहे पूरा एंड तक जाए, बिल सबका बनता है, टिकट सबका बनता है, ठीक है। और चाहे खाना आप कुछ भी बेचोगे, हर चीज का बिल होता है। 150 रुपए करके बिचवा रहा हूँ सर। हाँ तो 150 का क्यों बिकवा रहे हैं आप? बिल बना सकते हैं क्या? फिर वही बात बोल रहा है कि मशीन में सर। ठीक है, मुझे आप बिल दे दीजिए, मैं बाकी बातें नहीं करूंगा। 150 रुपए का बिल दीजिए आप मुझे। 150 का तो सर नहीं हो पाएगा। तो रेलवे का नियम पता है ना, नो बिल नो पेमेंट वाला। आपको जो जी चीज आप बेचेंगे आपको सबका बिल निकालना आता होगा। मैं तो निकाल ही रहा हूँ, देखिए ना। हाँ तो 150 रुपए का बिल निकालिए आप।
100 रुपया में नहीं देके मैं 80 रुपया में दे रहा हूँ। मुझे एहसान नहीं चाहिए सर, मुझे बिल चाहिए। बिल तो सर मैं दे रहा हूँ सर। मुझे 150 का बिल चाहिए सर। और अगर आप बिल नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मुझे मजबूरन ट्वीट करना पड़ेगा, रेलवे से पूछना पड़ेगा कि भैया अगर बिना बिल के थाली कैसे बिक रही है 150 की। आप रेलवे के इस नियम को मानते हैं, नो बिल नो पेमेंट को? कोई दिक्कत नहीं सर, आप खा लीजिए पैसा। मैं खाऊंगा नहीं, मैं पहले ट्वीट करूंगा, रेलवे से पूछूंगा, ठीक है, पेमेंट उसके बाद करूंगा। जब मुझे रेलवे वाले बताएंगे कि हाँ आपको जैसा लगता है तैसी करिए, बाकी हम आपको जैसा बोल रहा हूँ मन नहीं कर रहे, तो लड़का तो गलती किया है। उन्होंने तो सीधा मना कर दिया, ये थाली 80 रुपए की है ही नहीं। हाँ मना कर दे, देना चाहिए। और स्टैंडर्ड भी 4 खाना लेके गया है कोच में देने के लिए, जिनका ऑर्डर था, ऐसी बात नहीं है। मैंने 150 का थाली लिया है, मैं 150 पे करूंगा आपको। सर 80 रुपये वाला खाना ले लीजिए सर। मुझे 150 वाला ही चाहिए, मुझे चना मसाला भी चाहिए 150 रुपीज़ में। मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, अब आप मुझे पेमेंट मोड दे दीजिए। 150 का बिल नहीं कटेगा तो आप 150 का क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे? कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। कम ज्यादा कुछ नहीं होता, जो मेन्यू में प्राइस फिक्स होता है वही होता है देने का। आप उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं जो वहाँ पे बेच रहे थे कि 80 वाली थाली में कम आएगा, ज्यादा आएगा, ये थाली नहीं है। नहीं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। इसमें जितना अटता है उतना 80 वाला में भी इतना ही जाएगा सर। हाँ। और इसमें तो ये चीज अपने लड़कों को भी बता के रखिए कि थाली सेम ही होती है। अभी जरा सी ये लड़का आपकी वीडियो बनाने लग गया तो आप लोग इसका फोन छीनने लग गए हैं। कम से कम थोड़ा काम अपने ध्यान दे सकते हो ना अपने काम पर। जो बात है अब कैसे सर बात हो रहा है सर? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। 150 रुपए मुझे देने हैं, किसको दूं मैं? बताइए मुझे आप। भैया तो बोल रहा हूँ 150 रुपये बिल नहीं कटेगा। अरे मत दीजिए आप, मुझे बिल नहीं चाहिए। मुझे फिर भी 150 रुपए देने हैं भैया, जितने की लिए उतने की तो दूंगा ना। और आप भैया यही जो आपने किया ना, ऐसे हाथ से फोन छीनने थे, अच्छी बात नहीं है। आप बोल सकते थे कि बेटा फोन वीडियो मत बनाओ। सब देख रहे थे कि वीडियो बना रहे थे सर। ठीक है, इस तरीके से नहीं, आप ऐसे झपट्टा मार रहे थे ना, बच्चा है वो सर। नहीं झगड़ा नहीं कर, वो आपकी तरह नहीं है। बाकी देख सकते हैं कि वीडियो बना रहे हैं सर। जब तक नहीं मोबाइल देखेंगे तो जब आप गलत काम कर सकते हैं, कोई आपकी वीडियो को नहीं बना सकता है, फिर सीधी बात यही है। उसमें कम आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। चावल कहाँ गए? वो बोल रहे हैं इसमें चावल कम आएगा, खाना कम आएगा, उसमें ज्यादा आएगा। सब कुछ नहीं सर, सब सेम रहेगा। यही थाली भी कह रहे थे, नहीं दूसरी थाली में सर, यही थाली में भी जाएगा सर। वो तो आप बोल रहे हैं ना, आप बोले तो वो बोल नहीं रहे। गलती बोला है तो अभी वो अभी सही हो जाएंगे। मुझे अभी पेमेंट करनी है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मुझे बताओ मुझे किसको पेमेंट करनी है? मुझे नहीं चाहिए बिल आपका, आप नहीं दे पाओगे, मुझे पता है आपके पास नहीं है बिल। मुझे भी चाहिए 150 वाली। सर ये ऐसे मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लड़का लेगा आपसे पेमेंट। हाँ तो पेमेंट लीजिए ना, आप लड़का लेगा, कोई भी लेगा, मुझे पैसे दीजिए। मैंने थाली ले लिया, मुझे पैसे लो और मुझे जाना है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोला कि थाली नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा, ये सब तो तुरंत कैसे पहले निकल गया? गलती हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया सर, इसके लिए मैं नहीं तो ये सब तो कैसे तू निकाल दिया वहाँ पे? 80 रुपये कर दीजिए सर, ठीक है? मैं 150 वाली थाली ले रहा हूँ ना मैं। आप 80 करिए साहब। आपको क्या चाहिए? सब्जी? गलती मान रहा हूँ मैं, गलती हो गया हमसे। जल्दी दे दो, मुझे जाना है यार। अरे है तुम्हारा स्कैनर? सर 80 डाल दीजिए सर। 80 डाल दीजिए। आपको भी भैया खाना चाहिए थे? सर मैं 150 रुपए का ले रहा हूँ ना खाना। ये गलती हो गया, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, छोटा भाई हूँ, गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए, ठीक है? 80 रुपये कर दीजिए। और यहाँ पे जो आप अगर बिल नहीं दे पा रहे हो ना, तो ये थाली मत बिकवाओ। 180 की बिकवाओ या 80 की बिकवाओ, सर देखिए ठीक है? मजबूरी कि सर 180 के हम देंगे तो कस्टमर कम लेते हैं। हाँ। और 150 रुपया सभी ट्रेन में बिकता है सर, इसमें ज्यादा लिख दिया लगता है। 150 रुपये नहीं मिलता हर जगह, नहीं जितना आपको मिल रहा है। पैसे मैंने कर दिए हैं लल्लन यादव को 150 रुपये, ठीक है? और अभी ये मैं ट्वीट मारूंगा, जो मैंने पैसा दिया, जो थाली दिया हुआ ना, इसका मैं ट्वीट करूंगा और पूछूंगा मुझे 150 रुपये का बिल नहीं मिल रहा है। चलो जी, धन्यवाद। ना बस यहाँ हल्ला मत मचाओ, सो रहे हैं ना पेशेंट लोग, पेशेंट कह रहा हूँ, पैसेंजर लोग। क्या घर में दिक्कत हो जाएगा? तुम यहाँ की दिक्कत कर रहे हो सबको? आपसे बोल रहे हैं 150 की कोई थाली आती, इतनी महंगी थाली बेच रहे हो तुम? गलती हो गया हमसे, गलती हो गई। जाओ अभी इधर मत रहो। जब शराफत से कोई बोलता है कि जो ठीक रेट की थाली है उतने का दे दिया करो, तो समझ नहीं आता है क्या? गलती हो गया सर। मैनेजर को जाके बोलो गलती हो गई है तो। 80 को सुबह भी खिलाया था, अभी भी खिलाया 80 का, पूछिए यहाँ भी। तो हमें क्यों 150 का खिला रहे थे भाई? बोले सर ला देते हैं सर, ऐसा बात तो नहीं। क्या लग रहा था कि लूट लो, इन लोगों को लूट लो, खा जाओ? नहीं होगा गलती, ऐसा आपका भी मिलेगा तो ऐसा गलती नहीं होगा, बोल दिए। बार बार मत आओ। छोटा भाई हैं? तो तुम लोगों को पहले समझ नहीं आता तुम लोग क्या काम करते हो? गलती हुई, सॉरी बोले सर। सॉरी भैया, गरीब आदमी है, नौकरी कर रहे हैं तो देख आप। तुझे ये कौन लग रहा है? कितने बिल्डर लग रहा है कोई? कितने करोड़ की बिल्डिंग है इसकी भाई? तुम्हें लेते हुए शर्म नहीं आती है? अब नहीं होगा ऐसा गलती, कभी नहीं होगा। अब नहीं होगी, अब होगी भी नहीं। जाओ ऐसे मत खड़े रहो, जाओ अपना काम वाम करो जाके, ठीक है? रखो अपने पास, डालो। अरे ये हाथ पैर मत छुआ करो, बिल्कुल नफरत लगती है मुझे। नहीं चाहिए ना पैसे, मैंने बोल दिया, जब दे दिए ना मैंने, पे कर दिए। वहाँ पे आदमियों के पास यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उधार ले खा रहे हैं वो। आप जो मांगते हैं उनको देते हैं, ऐसा बात नहीं कि मना करते हैं, उनको देते हैं। मैंने भी मांगी थी 80 की थाली, नहीं थी तुम्हारे पास। अरे ऐसे क्या कर रहे हो, क्या झांक रहे हो उसके फोन में, मेरे फोन में? इधर क्यों खड़े हो आप? चाहते क्यों नहीं हो? माफ कर देना।
कर दिया ना माफ, बोला जाओ अब, ठीक है भैया जाए जाओ ना, बार बार मत आओ उधर, जाओ। माफ कर दीजिए। अरे कह रहा हूँ चले जाओ, जब मुझे आपसे कोई लेने देना नहीं है, आप चले जाओ, ये काम मत करो, आप चले जाओ जाओ, ये बार बार ये सब मत करो हरकतें। गलती हो गई, मैंने से आगे बोलो गलती हो गई, मुझसे मत बोलो। तो गाड़ी आइए रहा हाँ, तो बस गाली खाओ, गाली खाने वाले काम है आपके। देखो उसे 100 के जा रहे हैं, तुम इन लोगों को बोलते 150 का है, तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल? नहीं सर, जो खोजता थे अपने से बहुत अमीर समझते हो उनको? देखिए यहाँ बगल में भी 80 को मांगे, 80 तो वहाँ क्या हो गया था 80 में मांगे थे जब? देखो उसके आगे भी मांगे 80 का। मैंने जब मांगा था तब क्या हो गया था? बोले कि बस यही गलती है कि हम बोले कि इसे ठीक है ला कर दे रहे हैं। जब वो थाली वही है तो लाके क्या देना है? गलती होगी तो जाओ यहाँ से, अब मत खड़े रहो, मिसबिहेव की कंप्लेन एक और डालूंगा मैं, जाओ। हेलो हेलो, हाँ आप ही फोन कर रहे हो? क्या हो गया भाई? आपने कंप्लेंट किसकी? चाय की हाँ मैंने ही करी थी चाय की भी। कब? ये आधा आधा कब क्यों दे रहे हो चाय भाई तुम? किधर दिया आपको आधा? किधर दिया? इधर दिया। हम क्यों अभी आए हो क्या ट्रेन चढ़ के? नहीं नहीं, हम तो दिल्ली से ही आ रहे हैं। फिर तो मेरे कि हमारा आदमी दिया। ये अदरक वाली चाय। आपका ये आदमी देखो और कौन देगा? ड्रेस है, आई कार्ड है, तुम सारे लड़के घूम रहे हो, कोई कटिंग करके घूम रहा है साइड की, अच्छा कटिंग कोई करके है। वो भी है, तुम भी हो, एक लड़का पतला सा गोरा सा मतलब हैंडसम सा वो है। आओ ना इधर, वो हम सब ने पिए, आओ इधर। ये बताओ ये चाय में कितना कप भर के दे रहा था? पूछ ले। बहुत कम था। सुन लिया? चाय तो हम 20 ml हो गया, पूरा फुल नहीं दे रहे हो। इधर सुनो, इधर 170 का मतलब क्या हुआ? 170 का मतलब हुआ कप है 170 ml का, 170 150 पे 150 ml मिलेगा आपको। 150 ml मिलेगा। तो 150 ml का निशान किधर है? यहाँ नहीं है, ऊपर देखो बीच की लाइन, बीच की लाइन दिख रही है, उसको बोलते हैं बीच की लाइन। और तुम दे रहे हो चाय इतनी, इसको बोलते हैं आधा, समझे? कंप्लेन सर वापस नहीं लीजिए सर। एक रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। क्यों? तभी हम आए, हमको कंप्लेन हमारे से कभी हुआ नहीं है। हाँ, तुमने चाहे तो- जितना मांगते पसीर होता भी हम दे भी देते हैं। आपको आदत है आधा देने की, इसलिए आपको लगता ही नहीं कि वो गलत काम है। और आपको क्या? चाय नहीं पिलाए सर। किसको पिलाई है आपने चाय? याद है आपको? तुम्हारे कप का फोटो मैंने ट्वीट करा था, हाँ उसमें दिखाइए। चाय दिखेगी तुम्हारी आधी है कि पूरी है। तुम्हारा स्टाफ मुझे भी फोन कर रहा है। हेलो, मैं पैंट्री घर से बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आपके पास। आप सर कहाँ बैठे हो? A6 में ना? नहीं जनरल में सर? जनरल में हाँ मैं जा रहा हूँ। मतलब ये भी विलन है, तुम भी विलन हो। पहली बात तो तुम चाय में पानी इतना मिला देते हो, 2 कप बना देते हो, उसको भी तुम आधा करके दे रहे हो। फिलहाल एक चाय पिलाओ। ऐसे चाय भर के सुबह क्यों नहीं दे पाते हो? नहीं मिलेगा सर, 150 ml मिलेगा सर। ये 150 ml ही है? नहीं ज्यादा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी पूछवाता हूँ, रुकना। 170 ml हो गया। आपको कहीं दिख रहा है 170 150 लिखा हुआ कप में? ये इसको 150 बता रहे हैं 2 लोग, आप इसको बोल रहे हो भर के दिए मैंने आपको। भैया जितना कप इतना आप उसमें हाथ में तो सुबह ऐसे क्यों नहीं देते हो? पैसा उनका वापस कर दिए बड़े भाई, 1 रुपया भी नहीं लिया। कंप्लेन बोल के पैसा वापस कर देना कोई महान काम नहीं होता है आपका, ठीक है? शुक्र करो उनका कि उन्होंने कंप्लेन करी नहीं आपकी। पत्थर दिल नहीं है वो लोग मेरी तरह। चालाकी देख रहे हो लड़के की। उन्होंने जब कंप्लेन की धमकी दी थी तभी से 5 ही उधर दी, और उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करा था यहाँ पे खड़े होकर। मैंने इनको दिया, और वो सो रही थी दीदी थी जो हमारी, बाद में अपने आप ही उठ गई, राज खुल गया वहीं का वहीं। तो ये भाई ट्वीट कर दिया इनका, जो कि इन्होंने थाली दी है 150 की। डिजिटल पेमेंट करी है क्योंकि इनको जो है सबूत चाहिए रहता है कि आपने उन्हीं से ली है, पेमेंट उतनी ही करी है, तो इसे रिट्वीट करना। ये हो गई भाई रजिस्टर अपनी थाली की कंप्लेन जो इन्होंने 150 रुपये की दी है। ये अपना मैसेज भी आ गया है थाली का। देखो भाई लोग ना जनरल में खड़े होके जा रहे हैं, इनका भी फाइन बना हुआ है। इनके पास मतलब टिकट नहीं था तो इन्होंने टिकट बनवाया अपना फाइन दे करके। टीटी ने इनको नहीं छोड़ा। फिर वो खाने वाले आते हैं, वो लोग नहीं छोड़ते हैं, मतलब कहीं से कोई नहीं छोड़ेगा। ऊपर से वो बाबा जी आए थे, बाबा जी भी धमका रहे थे, पता नहीं कोई और था, उससे ले गए यहाँ से पैसे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी रईस है ना, सारे के सारे जनरल डिब्बे में रहते हैं, जो आता है पैसे लेके चला जाता है। एक बार फिर भाई अपनी ट्रेन रुक गई है, और यहाँ मस्त टेम्परेचर गिरा हुआ है, फॉग हो रहा है देखो चारों तरफ। पता नहीं क्यों रुक रहा है, इतना रुक रहा है। 9 बजे कुछ पहुँचना था, अभी पता नहीं शायद 12 बजे पहुँचाएगा। हेलो, कंप्लेन लॉन्च करी है सर इन लोगों की। ये लोग जो है खाने का थाली बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। कंप्लेंट आगे बढ़ा रहा हूँ जी, आपका कंप्लेंट ऑलरेडी है ना, नोट हो गया है। हाँ, इसमें थाली भी ऐड कर देना। कंप्लेंट आगे बढ़ा दे रहा हूँ, फर्दर एक्शन करेगी गाड़ी। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी हम उस तरफ थे, तब एक गाड़ी यहाँ से पास हुई थी जिसको इसने पास दिया हमारी वाली ने। अब एक दूसरी आ रही है, उसको भी पास देगा। पता नहीं यार ये सबको पास दे रहा है, खुद कब चलेगा। खुद अपनी गाड़ी लेट चल रही है 2 घंटा, दूसरों को पास दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी ट्रेन के अंदर से छोले चावल और राजमा चावल पता नहीं क्या क्या बिक रहा है 50 रुपये 60 रुपये में। अब 150 का खाना 50-60 रुपये में लेवल में आ गया। अब जो है लोग खरीदेंगे और खाएंगे। 150 का खाएगा कोई? इतने का तो टिकट होता है यहाँ पे। भाई 150 की थाली का रिमार्क आ गया है, ठीक है? इन लोगों ने अपडेट कर दिया हाई अथॉरिटी को। अब इस पे जो है पेनल्टी एक्शन के लिए इसको फॉरवर्ड कर दिया गया। तो जी टाइम हो गया 11:32, 756 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी भाई भदोही, जिसका स्टेशन कोड है BOY बॉय। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं, स्टेशन छोटा
छोटा सा ही है, 2 ही प्लेटफॉर्म है भाई यहाँ पे। 40-50 ट्रेन दिन की निकलती है और काफ़ी अंधेरा है इधर, लाइटिंग काफ़ी कम है, फ्लैश जलानी पड़ रही है। पानी बोतल बेच रहा है 20 रुपया। हम भी क्लास लगाए, कह रहा पैसा वापस किया जाके। करा पैसा? हाँ। जाओ सो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना वो है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गए, मिले नहीं मुझे ऐसा लग रहा था वो जो बंदा है मुझे जो पानी की बोतल सुबह दिया था ना, जब हम इस गाड़ी में चढ़े थे उस टाइम सारी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही थी। ये जो खाना दे रहे हैं वो काफी सारी चीजें पूछ रही थी, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे काफी सही लगा कि नीलांचल में तो सब कुछ सही चल रहा है। और जैसे जैसे रात हुई ना, इनके काले कारनामे सामने आने लग गए भाई, और सारी चीजें पता चली। अब वो लड़के को पूछा, पानी भी जो है 20 रुपए का दे, खाना अपने को इतने का दे रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दिन में सही चलते हैं, रात में उल्टे सीधे चल रहे हैं। अभी ये जो बच्चा है ना, इसको जो है बार बार आके करके बोल रहे हैं कि वापस कर लो करके, क्योंकि मैंने वो खाना इसको दे दिया था आके। तो अभी उस पर दबाव बना रहे हैं, कंप्लेन आप अपने भैया से वापस करवा दो। अभी भी उनको कंप्लेन हजम नहीं हो रही है, बार बार इसको वापस कराने के लिए बोला। ढूंढते हुए मुझे आया इधर, ये बैठा हुआ है, पता नहीं शायद S2 या S1 में कहीं बैठा हुआ है, रास्ते में मुझे मिल गया था और यहाँ जनरल कोच में आया S6 के बाद ढूंढता हुआ। भैया आप कंप्लेन वापस नहीं होगी, आप लोगों की हरकतें हम लोगों ने देख ली है भाई। रात के भी 12 बज रहे हैं, लेट पे लेट हो रहा है। यहाँ से देखो किसी ने चेन खींच दिया, गैस निकल रही है डब्बे से। अब आए भाई चैन ठीक करने वाले, टॉर्च वगैरह लेके वो चैन वगैरह सही करेंगे। जितना ज़्यादा लेट हो रही है गाड़ी, ये लोग उतना ज़्यादा और पता नहीं देर पे देर करे ही जा रहे हैं। यहाँ देखो कोई ना स्टेशन आया है, पता नहीं सेवापुरी लिखा है, फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। यहीं कोई रुकने वाला होगा और उसी की वजह से उसने चेन खींची होगी। फॉग बहुत ज़्यादा है भाई, रुक गई, बहुत धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बीड़ी पी रहा है भाई। 10 डिग्री चल रहा है और मुँह से देखो कैसी भाप निकल रही है। 9:40 पे पहुँचना था इसको और अभी 12 बज रहे हैं। एक तो इतनी ठंड हो रही है, ऊपर से जो है बिना संगीत के सफ़र कटता नहीं है। अरे जनरल बॉक्स में ना देखो ये हालत होती है, जितने भी तार वार होते हैं लीड वगैरह, तो भैया इसको चिपका के जो है काम चलाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। इनकी जो है शाम के टाइम उन्होंने चाय ली थी, वैसे तो दिन भर चाय ले रहे थे। शाम के टाइम हमने जो है कंप्लेन करी थी, कोई अटेंड करने के लिए नहीं आया था। उसका जब हमने खाना लिया उसमें इन्होंने अति पार कर दी, 80 वाला 150 में देने लग गए। तब जो है कंप्लेन करी तो दोनों कंप्लेन निकल के आ गई, एक खाने वाले की भी, फिर एक चाय वाले आए थे अलग से, वो अलग से आ गए, भैया हमारी कंप्लेन कर लो वापस। दिन में अपन यही देख रहे थे, पानी का रेट ठीक था, ब्रेड कटलेट 40 का, चाउमीन 50 की, और वेज जो बिरयानी थी वो 80 की, अंडा बिरयानी 90 की। काफ़ी सही है यार, मतलब इस नीलांचल एक्सप्रेस में काफ़ी बढ़िया चल रहा है मामला। तो सब चीज़ें ओके एकदम। चाय जो 10 की दे रहे हैं, आधा कप दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। इसकी जो अपन ने कंप्लेन करी थी, जैसे खाने का टाइम है, खाने में तो उन्होंने अति कर दी भाई। उसके बाद जो है इनके भैया धीरे धीरे परतें निकलनी शुरू हुई हैं और लूट मचा रखी इन लोगों ने भाई। जाते जाते हाल देखो जनरल कुछ क्या हो रहा है। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं ऐसा क्यों है भाई, ये एक जस्ट एक नॉर्मल सिविक सेंस है। अगर आपके अंदर इतना भी नहीं है ना, तो इसके लिए बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मन करता साफ आप करा दो, लेकिन किसके लिए कराना है? तुम्हें सिविक सेंस ही नहीं बिल्कुल। तुम देखो अपने बारे में तो इतना सोचो ना, दूसरे तो सोच नहीं रहे, तुम लोग खुद तो सोच सकते हो। यहाँ सामने देखो ना, ये ना रेलवे का पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना और आप लोगों को बहुत जोर जोर से हंसी आएगी। इसमें से एक भी काम नहीं होता है, एक भी काम। मैं बड़े स्लो दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना जरूर। जिस चीज़ के लिए मना किया हुआ है सारे काम होते हैं। पहुँच चुके हैं भाई अपन वाराणसी जंक्शन। भाई टाइम हो रहा है अभी रात के 1:15, लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई वाराणसी जंक्शन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है भाई BSB, जिसमें है 9 प्लेटफॉर्म और यहाँ पे भाई 16 जो है ट्रैक्स हैं और दिन भर की जो है लगभग 250 से भी ज्यादा ट्रेन यहाँ की निकलती हैं। कुछ भाई इस तरीके का माहौल है फिलहाल यहाँ का। बात करें कोहरे की, भाई तगड़ा कोहरा जो है यहाँ पर गिर रहा है और लोग जो है बस ठिठुर के बैठे हुए हैं एक जगह अपनी ट्रेनों के इंतजार में। इवन कई लोग जो है रात भर इंतजार करते हैं सर्दी में, सुबह जो है उनकी ट्रेन आती है। और यहाँ भाई इंतजार करना समझ लो सर्दी बहुत ज्यादा है, क्या बोलूं। ट्रेन को जो है 9:40 पर जो है यहाँ पहुंचना था, भाई रात में पहुंची है 1:45 बजे। बहुत ही ज्यादा लेट है, लगभग 3 घंटे के आसपास जो है लेट हो गई है। इतना लेट इसको नहीं होना चाहिए था। वहाँ देखो डोगेश भाई की लड़ाई होने वाली है, पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। बाकी भाई ट्वीट वगैरह किए हुए हैं यहाँ के, आप लोग उनको रिट्वीट करना। बाकी और सोशल मीडिया के हैंडल दिए हुए हैं, इस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी उन लोगों की बात करें तो भाई हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कंप्लेन को वापस करवाने की। कंप्लेन भाई एज यूजुअल वापस नहीं होगी, आपने गलत काम किया है। करते हैं भैया अपनी वीडियो को बंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।